Hello everyone, welcome back to this YouTube channel that is CV Forensics. सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपका नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सम एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। ठीक है, जो आपके एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस होते हैं यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ठीक है, सो इसीलिए अभी तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में जिन जिन एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के बारे में क्वेश्चन आया है तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RDX के बारे में। ठीक है, तो अगर हम RDX के फुल नेम की बात करें तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है साइक्लोट्राइमिथाइलिन नाइट्रामीन। ठीक है, ये इसका फुल नेम होता है RDX का, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेक्सोजन एंड साइक्लोनाइट। ठीक है, इसको हेक्सोजन भी कहते हैं या फिर इसको हम साइक्लोनाइट भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो आपका RDX होता है ये एक तरह का C4 कॉम्पोजिशन होता है। C4 कॉम्पोजिशन क्या होता है इसको हम इस वाली लाइन में समझते हैं। ठीक है, सो फर्स्टली RDX is most powerful military high explosive encountered in form of reliable plastic of do not like consistency known as composition C4। ठीक है, सो जो आपका RDX होता है सबसे पहले तो ये आपका मोस्ट पावरफुल मिलिट्री हाई एक्सप्लोसिव है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपके ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शन होंगे एंड वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मिलिट्री हाई एक्सप्लोसिव है या फिर कौन सा मिलिट्री हाई एक्सप्लोसिव नहीं है, या फिर पूछ सकते हैं कि जो RDX है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या है, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है कि ये आपका मिलिट्री हाई एक्सप्लोसिव है। ठीक है, सो ये सारा आपको पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो C4 कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, सो इसमें क्या है जो आपका RDX है वो मोस्ट पावरफुल हाई एक्सप्लोसिव है विच इज़ इनकाउंटर्ड इन फॉर्म ऑफ रिलायबल प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के फॉर्म में रहता है एंड डू नॉट लाइक कंसिस्टेंसी, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो डिफरेंट होती है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉम्पोजिशन होता है बेसिकली जो आपका प्लास्टिक के फॉर्म में होते हैं। प्लास्टिक के फॉर्म में प्लाईएबल मतलब जो आपके मोल्डेबल, यहाँ पे प्लाईएबल होगा, पी होगा, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी टाइपिंग प्रिंट। ठीक है, सो जो प्लाईएबल प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक जो कि आपकी मोल्ड की जा सके, उस टाइप का ये कुछ कॉम्पोजिशन होता है, उसको हम बोलते हैं C4 कॉम्पोजिशन। ठीक है, सो C4 कॉम्पोजिशन के बारे में आपके प्रीवियस ईयर पेपर में एक या दो बार शायद क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, तो ये आपके उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो आपका RDX है वो C4 कॉम्पोजिशन पर बेस्ड है। ठीक है, C4 कॉम्पोजिशन मतलब आपकी प्लाईएबल प्लास्टिक का कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका RDX के बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर अपने नेक्स्ट सब्सटेंस की बात कर लेते हैं जो कि होता है आपका PETN। ठीक है, सो जो आपका PETN होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है पेंटा इराइथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट। ठीक है, ये इसका फुल नेम होता है, तो ये भी आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन TNT मिक्सचर फॉर स्मॉल कैलिबर प्रोजेक्टाइल एंड ग्रीनेड्स। जो स्मॉल कैलिबर के प्रोजेक्टाइल्स होते हैं या फिर कुछ जो ग्रीनेड्स होते हैं उनके कॉम्पोजिशन के फॉर्म में, मतलब जो उसमें आपका TNT के मिक्सचर में इसको यूज़ किया जाता है। मतलब जो आपके स्मॉल कैलिबर वाले प्रोजेक्टाइल्स होते हैं या फिर जो ग्रेनेड्स होते हैं तो वहाँ पर TNT का मिक्सचर यूज़ करा जाता है। TNT का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इसके बारे में भी अभी हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, सो जो TNT का मिक्सचर यूज़ करा जाता है उस TNT में ये वाले जो आपका PETN होता है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा जो आपका PETN होता है ये आपका वाइट पाउडर सब्सटेंस होता है, वाइट कलर का पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है एंड इनसॉल्युबल होता है एंड मोर सेंसिटिव होता है देन TNT से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है PETN। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो कि PETN से रिलेटेड हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, तो किसी भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा, सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के अपने एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं TNT के बारे में। ठीक है, सो TNT क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इसके अलावा
इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड पेल येलो कलर्ड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ये बेसिकली आपका पेल येलो कलर का एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। एंड ये क्या होता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री बस्टिंग चार्ज एक्सप्लोसिव है, अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एक्सप्लोसिव। जो आपके मिलिट्री बस्टिंग चार्ज एक्सप्लोसिव्स होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है, इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं एंड किसी अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के साथ भी इसको मिक्स करके यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका। इसके अलावा इट हैज़ फाउंड वाइड एप्लीकेशन इन शेल्स, बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, डिमोलिशन एक्सप्लोसिव्स एंड प्रोपिलेंट कंपोजिशंस। ठीक है, तो जो TNT का यूज़ होता है वो शेल, बॉम्ब, ग्रेनेड्स, डिमोलिशन एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एंड प्रोपिलेंट के कंपोजिशन की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड इसका यहाँ पर जो फुल नेम है एंड ये वाला जो पॉइंट है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये हो गया आपका TNT के बारे में। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो कुछ पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो आपका PETN होता है, PETN को जब RDX के साथ में मिक्स करते हैं 1:1 के रेशियो में, ठीक है, तो उससे जो कॉम्पोजिशन बन के आता है उसको हम बोलते हैं सेमटेक्स, SEMTEX, सेमटेक्स। ठीक है, PETN प्लस RDX को जब हम 1:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं तो वो हमारे सामने जो बन के आता है उसको हम बोलते हैं सेमटेक्स। एंड जो सेमटेक्स होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का प्लास्टिक एक्सप्लोसिव होता है यूज्ड इन कमर्शियल ब्लास्टिंग, डिमोलिशन एंड इन सर्टन मिलिट्री एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये होता है आपका सेमटेक्स जो कि एक तरह का प्लास्टिक एक्सप्लोसिव होता है और यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो ज़रूर से बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ अपने अगले सब्सटेंस के बारे में एंड ये होता है आपका ANFO। ठीक है, तो जो आपका ANFO होता है ये आपका शायद 2018 दिसंबर 2018 वाले पेपर में ही इससे क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है लेकिन ये शायद वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, सो इसमें क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमोनियम नाइट्रेट सोक्ड इन फ्यूल ऑयल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी जो फुल नेम होता है वो होता है अमोनियम नाइट्रेट सोक्ड इन फ्यूल ऑयल। इसके अलावा ये इनएक्सपेंसिव होता है एंड सेफ होता है इसको हैंडल करने के लिए, मतलब ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री में ब्लास्टिक ऑपरेशन के जैसे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ANFO के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने अगले स्लाइड में, यहाँ पर हमारे सामने है TATP। सो TATP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। ठीक है, ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो TATP होता है वो एक तरह का आपका लिक्विड एक्सप्लोसिव होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये आपका होममेड एक्सप्लोसिव भी होता है, मतलब इसको घर पे बहुत इजीली बनाया जा सकता है। ठीक है, सो ये होता है आपका TATP। इसके अलावा इसको जो होता है आपका इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव के जैसे यूज़ किया जाता है। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या होता है, इलीगल। ठीक है, इसको एज अ इलीगल एक्सप्लोसिव के जैसे यूज़ किया जाता है। Then friction and impact to sensitive explosive extremely important when confined in container और pipe। ठीक है, सो जब ये किसी कंटेनर या फिर पाइप के अंदर होता है तो ये बहुत ज़्यादा आपका सेंसिटिव होता है किसी भी तरह के फ्रिक्शन या फिर किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है, सो ये होता है आपका TATP के बारे में। एंड अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें कि ये बनता कैसे है, तो यहाँ पर आपके सामने इसका ये पूरा कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है एसीटोन प्लस H2O2। मतलब एसीटोन में जब आप अपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को मिक्स करते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो आपके सामने जो सब्सटेंस बन के आता है उसको हम बोलते हैं TATP, दैट मीन्स ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। ठीक है, सो ये हो गया आपका TATP के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर सारे के सारे आपके जितने भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जितने मैंने आपको बताने थे यहाँ पर वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सो आई होप सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड इसके अलावा एक एक्सप्लोसिव से रिलेटेड एक और वीडियो आएगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे गए हैं, तो जितना जितना आपके प्रीवियस ईयर पेपर में देखा गया है वो मैं इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके बताती रहूँगी ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है एंड इसकी PDF के लिए आप फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको जस्ट सर्च करना होगा सेवी फॉरेंसिक्स एंड आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।